वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पोलार एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने को दिया हुआ है तो उसको पोलार फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पोलार फॉर्म। तो सपोज करेंगे अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पोलार फॉर्म का मतलब होता है आर और थीटा का फॉर्म। ठीक, तो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में मॉडुलस और आर्गुमेंट देखा हुआ है। तो उसमें जो मॉडुलस है उसको हम डिनोट करते हैं मॉड जेड से, जिसको हम लोग बोलते हैं आर। ठीक, या इसको हम लोग रेडियल वेक्टर भी बोल सकते हैं ओपी। और ये जो ओपी लाइन है ये रियल एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है इसको थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। तो आर और थीटा के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना यानी कि पोलार फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो अब आर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और थीटा को निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से अगर हम थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो दोनों तरफ tan इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा r और यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा। अब इस r और थीटा का यूज करके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को पोलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। सो अपने पास में ये P से अगर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर आकर के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अपने पास में है M। तो अपने पास एक ट्रायंगल बनेगा OPM। ठीक, जिसमें M एंगल जो 90 डिग्री का रहेगा। सो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, टेकिंग एंगल थीटा। सो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट अपने पास में y और हाइपोटेनस है OP। OP को हम मॉड जेड भी बोले या फिर R बोले, तो मैं R बोलता हूँ। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा R, इधर मल्टीप्लाई करेंगे R साइन थीटा। इसी तरह से अगर cos थीटा यहाँ पे डिफाइन करें तो cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस दैट इज x अपॉन R। ठीक, अब x को अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये मिलता है r cos थीटा। तो मुझे y मिल गया और x मिल गया। देयरफॉर जो भी अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आई वाई, तो x की जगह पे अपन क्या लिख देंगे r cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ y की जगह पे क्या लिख देंगे r sin थीटा। इन दोनों में से अगर r r कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ sin थीटा। ठीक, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोलार फॉर्म ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। और r कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए भी फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। लेकिन हमें याद करके रखना है कि थीटा वो डिपेंड करेगा कि अपना पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, मॉडुलस जो वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, अगर नंबर सेम है, ठीक है, ये एक्स वाई इधर प्लस प्लस दोनों रहेंगे, इधर दोनों माइनस, इधर एक्स माइनस रहेगा वाई प्लस रहेगा, तो इस जेड के ऊपर आर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो हमारा थीटा जो है चेंज हो जाएगा क्योंकि हम रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थीटा जो है वो चेंज होता रहेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। अभी दूसरा टॉपिक है अपने पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए अभी उस जान लेते पहले कि एक्सपोनेंशियल मतलब होता क्या है। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पहले तो हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन ना ई रेस टू एक्स टाइप का या फिर ए रेस टू एक्स टाइप का देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ई की पावर के फॉर्म में, ई की पावर समथिंग के फॉर्म में लिखना इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये ई क्या है, ठीक है, जैसे हमारे पास पाई था ना, पाई मतलब इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम बोल सकते हैं 3.142 था अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से ई भी क्या, एक इरेशनल नंबर है जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है अपने पास में 2.718। ये किसी भी चीज को हाफ सेम टाइम में हाफ एंड डबल करने पे आता है। तो इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ई क्या एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना मतलब ई की फॉर्म में लिखना। अब इसके लिए हमारे पास में एक बहुत ही एक वेल नोन सीरीज है, इसको हम लोग एपीजीपी चैप्टर में देखने वाले हैं कि ई रेस टू आई थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, सीरीज हमें मिलेगी, उस सीरीज से हम इस रिलेशन को बना सकते हैं। ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई
साइन थीटा। क्लियर। ऑलरेडी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ठीक, बट ऑलरेडी अभी अभी हमने देखा कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, ई रेस टू आई थीटा। ठीक, सो z इज इक्वल टू हो गया r इंटू ई रेस टू आई थीटा। और यहाँ पे भी r और थीटा को कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला जो हमने पीछे देखा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। लेकिन थीटा चेंज होता रहेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, या फिर y और x के जैसे भी सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। इसके ऊपर हम लोग चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमने एक्सरसाइज 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 लिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो अपने को दिया हुआ -1 प्लस रूट 3i। इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से। तो हमें x की वैल्यू मिल रही -1 और y की वैल्यू मिल रही है रूट 3। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें कैलकुलेट करना है r। ठीक है ना, क्योंकि हमारा पोलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r चाहिए, थीटा चाहिए। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल, -1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर मतलब 1, रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। सो 3 प्लस 1 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। हम नेगेटिव में नहीं लेने वाले क्योंकि आर अपने पास में डिस्टेंस है। ठीक है, किसी भी पॉइंट का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा ओरिजिन से। सो आर इज इक्वल टू 2 मिलेगा। अब थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन थीटा कैलकुलेट करने के लिए देखिए एक्स आपका क्या -1 विच इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, वाई पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थीटा हमारे पास में फॉर्मूला क्या है थीटा के लिए, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, सेकेंड और थर्ड के लिए ये एक ही फॉर्मूला है प्लस में। ठीक है, वो अपने आप वो मैनेज कर लेगा फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन y एंड x। तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू अपने पास में रूट 3 अपॉन x की वैल्यू है -1। सो यहाँ पे ये माइनस सीधा बाहर निकल जाएगा। ठीक, उसके लिए ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी देखा हुआ है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। हमारे पास प्रॉपर्टी है tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, यानी कोई भी अपने पास में tan इनवर्स को अगर हम माइनस वैल्यू दें तो माइनस सीधा बाहर निकल के आता है, और tan इनवर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे अप्लाई होगी। ठीक है, सो माइनस बाहर आ गया, पाई माइनस tan इनवर्स रूट 3 मतलब tan कौन से एंगल पे रूट 3 देता है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 3। और यहाँ पे हम क्रॉस करके अगर इसको सॉल्व करें, सो 3 पाई माइनस पाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो ये हमें मिलेगा 2 पाई बाई 3। सो हमें आर भी मिल गया, हमें थीटा भी मिल गया। तो अब हम लोग लिख लेते हैं पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म क्या है अपने पास में, फॉर्मूला क्या है, जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा। सो आर की वैल्यू अपने पास में 2 और कॉस थीटा अपने पास है 2 पाई बाई 3 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा अगेन अपने पास में 2 पाई बाई 3। सो ये हो गया अपने पास में पोलर फॉर्म। और क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अपने पास में हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा। सो आर की वैल्यू 2, ई रेस टू आई, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3। सो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो सेकंड अपने पास में -i, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सो एक्स की वैल्यू हमें रियल पार्ट यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 0, और इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है -1। तो यहाँ पे मैं आपको ना r आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, 1 ही आने वाला है, आप कैलकुलेट करके देखिए r क्या आपका 1 आता है क्या। ठीक, और जो है यहाँ पे मैं थीटा आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो ये चूंकि x 0 है, ठीक है, और y अपने पास में -1। ठीक है, तो x0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे। अब अपन है y एक्सिस पे, लेकिन y नेगेटिव है मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे अपन यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना बनता है, जो भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा एंगल कितना बनाएगा 270 डिग्री ना। और 270 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं 3 पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू अपने को मिल रहा है 3 पाई बाई 2। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपको थीटा मिलेगा 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो आर मिल गया, थीटा मिल गया, कॉम्प्लेक्स और सॉरी पोलर और
एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों आप ट्राई कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद ये क्लियर एकदम समझ में आओगा। आप डायरेक्टली आप जो फॉर्मूला हमने पीछे लिया ना उस पे वो अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो भी आपको वही आंसर मिलने वाला है, सेम जो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 and 3π/2। अब यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल टू कंपेयर करें तो -1 और y इज इक्वल टू अपने पास मिल रहा है 0। सो r कितना मिलेगा, r अपने को 1 ही मिलने वाला है, ठीक। अब थीटा की बात कर लें, देखिए x -1 है और y 0, तो y 0 मतलब हम लोग हैं y x एक्सिस पे, y 0 मतलब x एक्सिस पे, लेकिन x एक्सिस पे हमको x नेगेटिव दिया है, मतलब नेगेटिव x एक्सिस, हम लोग यहाँ पे कहीं हैं। तो अब देखिए एंगल कितना बनेगा, यहाँ से अपन चल के यहाँ पे आए, एंगल कितना बन रहा है पाई। सो थीटा इज इक्वल टू हो गया अपने पास में पाई। सो आर मिल गया, थीटा मिल गया, ट्राई कर लेंगे इसको आप, ठीक। सो अभी अपने पास फोर्थ एग्जाम्पल है 1/1 + i, ठीक है। इसके बाद वाला एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ फिफ्थ वन, ठीक। और ये फोर्थ वन जो मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ, तो मैं फिफ्थ बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो इसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करके a+ib बोलो या x+iy टाइप का बनाते हैं। सो 1+2i/1 - 3i, इसको हम लोग कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो 1+3i डिवाइड बाई 1+3i। सो दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं 1 × 1 1, 1 × 3 3i, 2i × 1 मतलब 2i, 2 3 दिस इज 6i² डिवाइड बाई a - b a + b दैट इज a² - b² मतलब 1² - 3 का स्क्वायर 9 × i²। सो दिस इज इक्वल टू 1, 3 + 2 5i एंड 6i² मतलब -1। सो -6 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और ये i का i² मतलब माइनस, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे +9। सो दिस इज इक्वल टू 1 - 6 इज -5 एंड +5i डिवाइड बाई 9 + 1 हो गया अपने पास में 10। सो इसको हम लोग लिख लेते हैं 5/10 प्लस 5/10 टाइम्स ऑफ i। सो यहाँ पे 5 से 10 कैंसिल होके बचेगा 1/2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ i। सो अब यहाँ पे x का वैल्यू है -1/2 और y का वैल्यू है 1/2, ठीक है। सो r कैलकुलेट कर लेंगे। सो r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। सो दिस इज इक्वल टू √(-1/2) का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। सो r is equal to 1/4 plus 1/4, so 1/4 plus 1/4 मतलब 2/4, 2/4 का मतलब 1/2 कैंसिल करके ना 2 2 जाए बोल के, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और अपॉन में √2 हो गया। सो r इज इक्वल टू हो गया 1/√2। अब कैलकुलेट कर लेते हैं थीटा। सो उसके लिए चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग हैं, x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और फॉर्मूला उसके लिए थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan inverse of y upon x। so pi plus tan inverse of y का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू -1/2। सो पाई, देखिए माइनस सीधा सीधा बाहर आएगा, अपन पीछे प्रॉपर्टी देखा tan इनवर्स ऑफ माइनस इज इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स। सो 1/2 कैंसिल, ये अपने पास बचा 1। सो tan कौन से एंगल पे 1 देता है, क्लियरली π/4। सो क्रॉस करके इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3π/4। सो r मिल गया, थीटा मिल गया। सो पोलार फॉर्म, पोलार फॉर्म, सो पोलार फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, z इक्वल्स टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक। सिर्फ वैल्यू हमने पुटअप करना है। सो r मतलब 1/√2, cos थीटा मतलब 3π/4 प्लस i टाइम्स ऑफ साइन थीटा मतलब 3π/4। क्लियर। सो ये हो गया पोलर फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इक्वल्स टू r e⁻⁻ थीटा i या i थीटा। सो r मतलब 1/√2, e⁻⁻ थीटा मतलब 3π/4 टाइम्स ऑफ i। सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, क्लियर। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए मैंने बोला था ये आप कर सकते हैं। सो 1/1 प्लस i है, सबसे पहले इसको x प्लस आई वाई टाइप में लिखेंगे, मतलब इसको अपन कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे 1 - i/1 + i, ठीक। सॉल्व करके इसको ट्राई करेंगे आप। सो क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 + 7i न्यूमरेटर एज इट इज रखना है, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेना है, फिर कॉन्जुगेट लेना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको x + i y टाइप बनाना है। सो देखिए यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे अपन, तो अपने पास 2 का स्क्वायर
-2ab मतलब 2 इंटू बी का वैल्यू i एंड प्लस बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर। चेक कर लीजिए एक बार आप, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 1 प्लस 7i एज इट इज डिवाइड बाई 2 स्क्वायर मतलब 4 -2 into 4i plus I square मतलब -1, so this is equal to 1 plus 7i divide by 4 minus 1 3 minus 4i। ठीक है, कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सो मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ। 1 प्लस 7i डिवाइड बाई 3 माइनस 4i, कॉन्जुगेट लिया 3 प्लस 4i अपॉन 3 प्लस 4i। So numerator multiply करेंगे, so 1 into 3 is 3, 1 into 4 is 4i, 7 into 3 is 21i and 7 4s are 28i square। So this is, और डिनोमिनेटर में अपने पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16i स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे 3 एज इट इज रखेंगे, 4 प्लस 21 अपने पास में हो जाएगा 25i एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो -28 हो जाएगा। और ये 9 माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस, सॉरी आई स्क्वायर मतलब माइनस, आई स्क्वायर का माइनस और इधर का माइनस, दोनों मिलके प्लस 16। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 28 मतलब माइनस का 25 प्लस का 25 आई डिवाइड बाई 9 प्लस 16 अगेन 25। सो जब दोनों को डिनोमिनेटर जो दोनों को सेपरेट करेंगे, सो 25/25 दैट इज -1, 25/25 दैट इज प्लस आई। ठीक, सो यहाँ पे x की वैल्यू मिल रही है हमारे पास में -1 और y की वैल्यू मिल रही है हमारे पास में +1। ठीक, सो आप इसका r कैलकुलेट करिए, थीटा कैलकुलेट करिए और फॉर्म में लिख दीजिए।